हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारतीय युद्ध नीति के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं भारत और चीन के बीच में चल रहे लद्दाख स्टैंड ऑफ के बारे में। दोस्तों, चीन बहुत पहले से ही भारत की सीमाओं में घुसपैठ करता आ रहा है, पर ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए आइए समझते हैं युद्ध नीति का एक सिद्धांत, जो कि है सदैव दुश्मन की ताकत और उसकी तैयारी का जायजा लेते रहो। और चीन ने भी कुछ ऐसा ही किया। घुसपैठ करने से वो अपनी एक तो एग्रेसिव पॉलिसी को मेंटेन रखता था, भारत की ताकत और उसकी तैयारी का जायजा लेता था, और आए दिन भारत की फॉरेन पॉलिसी का मजाक बनाता रहता था। तो दोस्तों, आखिर ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से चीन आज भारत की सीमा पर ये हरकतें कर रहा है? क्या उसे कंगाल होने का डर है? दोस्तों, चीन और अमेरिका के रिश्ते बहुत पहले से ही खराब थे। दोनों में एक ट्रेड वॉर बहुत समय से चल रहा था, और जब चीन ने कोविड-19 फैलाया, तब सारी की सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चीन से पलायन करने लगीं। कुछ कंपनियां वियतनाम जाने लगी और कुछ कंपनियां भारत आने लगी। तो कुछ एनालिस्ट का कुछ ऐसा मानना है कि चीन सीमा विवाद खड़ा करके भारत में एक इनसिक्योरिटी और इनस्टेबिलिटी पैदा करना चाहता है, ताकि कोई भी कंपनी जो चीन छोड़ रही है वो भारत में दाखिल ना हो सके। पर हमारे आकलन के हिसाब से ये कोई बहुत ठोस वजह नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को मालूम है भारत की शक्ति, भारत की एकता और भारत की स्टेबिलिटी के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत डरा हुआ है? तो दोस्तों, युद्ध नीति का सिद्धांत ये कहता है कि सदैव ताकतवर रहो और तैयार रहो, लेकिन जब तुम्हारा दुश्मन धीरे धीरे तैयारी करने लगे, जब तुम्हारा दुश्मन ताकतवर होने लगे, तब उसके मार्ग में रोड़े अटकाओ, उसको ताकतवर बनने ही मत दो। और दोस्तों, चीन ये बहुत टाइम से करता आ रहा है पाकिस्तान के थ्रू, और अब इनडायरेक्टली बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अपोज करके वो भारत को रोकना चाहता है। भारत में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद बॉर्डर डेवलपमेंट बहुत जल्दी किया गया। तो जहाँ पर पहले हमारे सिपाहियों को पहुँचने के लिए घंटों से दिन लग जाते थे, वहीं आज हमारे सिपाही कुछ मिनटों में पहुँच सकते हैं। तो चीन जो है भारत के दुर्गम इलाकों को भारत से काट नहीं पा रहा, और ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या चीन अपने कोरोना वायरस वाली गलती को छुपाना चाहता है? दोस्तों, चीन के किए अत्याचारों की वजह से और कोरोना वायरस के फैलने की वजह से चीन के भिन्न भिन्न प्रांतों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ बुलंद होने लगी है। उसकी जनता ने अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया है, और युद्ध जैसे हालात पैदा करके चीन अपने ही लोगों को एकजुट कर उनका विश्वास वापस से जीतना चाहता है। तो दोस्तों, ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है लद्दाख में स्टैंड ऑफ का। अब बात कर लेते हैं कि क्या चीन पूरे विश्व की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, युद्ध नीति का एक सिद्धांत कहता है कि दुश्मन की आंखों में सदैव धूल झोंकते रहो। दुश्मन ये समझ ही ना पाए कि तुम्हारा अगला कदम क्या होने वाला है। हमारे आकलन के मुताबिक चीन कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन ने हर तरफ सीमा विवाद खड़े किए हुए हैं। ये पता चला पाना मुश्किल है कि चीन ताइवान पर हमला करेगा, भारत पर हमला करेगा, या हांगकांग को हथियाने की जबरन कोशिश करेगा। हो सकता है कि चीन लद्दाख में सीमा विवाद के जरिए पूरे विश्व का ध्यान लद्दाख की तरफ खींचना चाहता है, और अकस्मात चौंकाने वाली गति से ताइवान पर हमला करने की साजिश कर रहा है। दोस्तों, इन सब के अलावा चीन अपने CPEC प्रोजेक्ट को भारत से बचाने की भी कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने लाएंगे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पर दोस्तों, क्या ये सारे के सारे कारण पर्याप्त हैं? क्या इन्हीं रीजंस की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से चीन जो है वो लद्दाख में हमारे साथ सीमा विवाद कर रहा है? शायद नहीं। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हमने आप सभी को बताया था कि चीन जो है वो 60 से 70 सालों से आगे की सोच कर चलता है। वो एक दूरदर्शिता वाला देश है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि सन 1950 में, यानी कि आज से 70 साल पहले, माओ ज़ेडोंग ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि तिब्बत तो चाइना के दाहिने हाथ की हथेली है, जो कि अपनी उंगलियों से अलग हो गई है, और उसकी उंगलियां हैं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल, जो कि या तो भारत के कब्जे में है या फिर भारत की इन्फ्लुएंस में है। और ये चीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको आज़ाद करा के वो
इन्हें तिब्बत से वापस जोड़ दे। दोस्तों, इस बात को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि चीन अब जो भी कुछ कर रहा है वो उसकी 70 सालों की प्लानिंग का नतीजा है। उन दशकों में हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते रहे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते रहे और वो लोग हमारी ही पीठ में छुरा भोगते रहे। दोस्तों, इतना बड़ा पॉलिटिकल फेलियर दुनिया में शायद ही कहीं पर हुआ होगा। अब सवाल ये उठता है कि चीन ने ये वक्त ही क्यों चुना। दोस्तों, युद्ध नीति कहती है कि चाल ऐसी चलो कि तुम्हारी एक चाल से ही दुश्मन के कई मंसूबों पर पानी फिर जाए। चीन भी यहाँ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। वो इस सीमा विवाद के दम पे कई सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उनका समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। अब जब भारत कोरोना की मार झेल रहा है, जब भारत इकोनॉमिकली थोड़ा थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा है, तब चीन इस बात का फ़ायदा उठाते हुए युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहा है ताकि भारत पूरी ताकत से जवाब ना दे सके। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ जानने को यहाँ पर मिला होगा। बहुत ही जल्द हम अपने एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जय माँ भारती।